नमस्ते, सत श्री अकाल एंड आदाब। आज आपके लिए हम लेके आए हैं रीजनिंग से एक टॉपिक सिलोजिज्म। इस टॉपिक को लगभग हर किसी एग्जाम्स में आजकल इंक्लूड किया जा रहा है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स की प्रिपरेशन ले रहे हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी के लिए भी, तो आपके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि सिलोजिज्म होता क्या है, कैसे सॉल्व करें ऐसे प्रॉब्लम्स को, और कुछ प्रॉब्लम्स लेके आपको दिखाएंगे जो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स मतलब एग्जांपल्स क्वेश्चंस कुछ ऑलरेडी जो आ चुके उसको कैसे सॉल्व किया जाए, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि आगे अगर एग्जाम्स में आपको मिलता है तो कैसे सॉल्व करोगे। तो वीडियो को पूरा देखें समझने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो अभी। सिलोजिज्म होता क्या है, देखो इसमें कुछ स्टेटमेंट दिया रहता है और उन स्टेटमेंट के बेसिस पे कुछ कंक्लूजन दिया रहता है। मतलब सीधा सीधा हम समझे तो ये समझ सकते हैं कि कुछ बातें बताई जाती है आपको और उन बातों के ऊपर बेस करके कुछ राय दिए जाते हैं। राय आपको नहीं बनानी है, ऑलरेडी होता है राय। आपको ये बताना है जो बातें थी उनके ऊपर बेस करके जो राय बनाया गया है वो राय करेक्ट है या नहीं है। तो मतलब ये अगर कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो मैं एक स्टेटमेंट ले लेता हूँ, जस्ट एक स्टेटमेंट ले लेता हूँ। इनमें क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, स्टेटमेंट दो या इससे, नॉर्मली हर किसी क्वेश्चन में जितने भी टाइप के जो भी क्वेश्चन हो, दो या इससे ज्यादा स्टेटमेंट्स होते हैं। और राय जो ओपिनियन या कंक्लूजन, क्वेश्चन के टर्म में क्वेश्चन में स्टेटमेंट यूज किया जाता है और कंक्लूजन, स्टेटमेंट मतलब बातें और कंक्लूजन मतलब जो राय मैंने बोला है वो दिया जाता है। आपको फिर ऑप्शंस में से निकालना मतलब देखना है ये राय जो है ये करेक्ट कौन सा है। इस पैटर्न क्या होता है, कैसे ड्रॉ करें और कैसे सॉल्व करें वो समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला एक स्टेटमेंट में एक सिंगल स्टेटमेंट ले लेता हूं यहां और समझाने की कोशिश करता हूं। ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, ठीक है। ऑल पेन्स आर पेंसिल्स मैंने लिया, ये लिया मैंने। तो इसको और कंक्लूजन दिया हुआ है, कंक्लूजन है सम पेंसिल्स आर पेन्स, ठीक है। ये कंक्लूजन दिया हुआ है। अब जो बातें हैं ये बातें बताई गई है आपको, सारे पेन्स पेंसिल है और उसमें से राय ये निकाला गया है कि इस बात के ऊपर बेस करके राय ये निकाला गया है। तो ये राय क्या करेक्ट है या नहीं है। अब देखो ऐसे वाले चीजें अगर वर्बली या ओरली आप करना चाहोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो डायग्राम ड्रॉ करके इसको करने की कोशिश करो तो आसानी से आप कर पाओगे। तो इसको करने के लिए कैसे करें डायग्राम, देखो सीधा सीधा डायग्राम कैसे करेंगे, जैसे ऑल पेन्स आर पेंसिल्स ना, ऑल पेन्स, देखो ये मैंने पेन्स ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ऑल पेन्स आर पेंसिल, देखो ये बाहर ड्रॉ कर दिया पेंसिल। अब इसको समझो कैसे मैंने ड्रॉ किया है। देखो ये पेंसिल कितना है, पेंसिल का एरिया ज्यादा है, ये पेंसिल का सर्कल है बड़ा सा सर्कल और पेन्स का सर्कल छोटा है। इस डायग्राम से ये पता चल रहा है पेन का एरिया बड़ा है, ज्यादा एरिया लिया है पेन ने और पेन्स ने कम एरिया लिया है। अब यहाँ जो है ना ये वाला जो पोर्शन है ये भी तो पेंसिल के अंदर ही आता है। ये छोटा वाला जो सर्कल दिख रहा है आपको ये पेंसिल के अंदर ही आता है। इसका मतलब पेंसिल का कुछ पार्ट ये पेन है। तो हम इसमें से, इस डायग्राम में से ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि सम पेंसिल्स आर पेन, कर सकते हैं कि नहीं। देखो हमने कैसे ड्रॉ किया, पहले इस स्टेटमेंट के ऊपर बेस करके हमने इसको ड्रॉ किया। क्या बोला कि ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, मैंने ये ड्रॉ किया। पेन्स जो है ना, अगर ऐसा स्टेटमेंट सारे पेन पेंसिल्स है तो इस स्टेटमेंट से ये हमें लग रहा है जितने भी पेन हमारे पास है वो सारे पेंसिल्स है। इसका मतलब पेंसिल का दायरा जो है ना वो बड़ा है, ठीक है, क्योंकि जितने भी पेन है वो सारे पेंसिल से, तो पेंसिल का दायरा बड़ा हो सकता है। पेंसिल का कोई लिमिट नहीं दिया गया है, यहाँ पेन का लिमिट है, जितने पेन है वो सारे पेंसिल से। तो हमने क्या किया, पेन के ऊपर पेंसिल ड्रॉ कर दिया। अब इसमें से अगर देख के लगे तो देखो सारे पेन जितने भी पेन है हम पेंसिल कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये जो पेन्स का एरिया है ना ये पूरा पेंसिल के एरिया के अंदर पड़ रहा है। मतलब ये अल्टीमेटली इतना इतना जो पार्ट है ये पेंसिल का ही पार्ट है। हम देखें तो हमें लग रहा है ये पेन का पार्ट जो है ना, ये जो पेन का एरिया है ये अल्टीमेटली पेंसिल में से ही, पेंसिल का ही एक टुकड़ा है। पेंसिल का जितना एरिया है उसमें से एक टुकड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं जितने पेन है वो सारा पेंसिल के अंदर है, जितने पेन है सारे पेंसिल के अंदर है ना, ये पेंसिल का एरिया उसके अंदर ये पेन है। तो इसलिए हम कह सकते हैं सारे पेन पेंसिल है, क्योंकि ये पेन जो है ना सारे ही तो पेंसिल के एरिया के ऊपर है।
मतलब उसके एरिया के अंदर ही है ना, तो सारा पॉइंट जहां भी आप टच करोगे इस सर्कल के अंदर सारा पेंसिल का एरिया है, सारा पेंसिल का एरिया यहाँ 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 जहां भी आप बोलोगे सारा पेंसिल का एरिया, और उसी के बीच में ये पेन्स है, तो मतलब क्या ये सारे पेन्स पेंसिल हुए ना, तो ऑल पेन्स आर पेंसिल इस डायग्राम से, इस ये जो स्टेटमेंट है इससे हमने लिखा है। अब इसमें से कंक्लूजन क्या निकलता है हम देख लेते हैं। हम इसको देख के कंक्लूजन नहीं निकालेंगे, जो कंक्लूजन है उसको यहाँ मैच करेंगे कि करेक्ट है कि नहीं है। कंक्लूजन दिया गया क्या है, सम पेंसिल्स आर पेन्स, कुछ पेंसिल्स पेन्स है। हम देखते हैं ये बात सही है कि नहीं है। पेंसिल देखो, पेंसिल का एरिया बड़ा है और ये पेन्स का छोटा है, तो पेंसिल इतना बड़ा और इससे थोड़ा कम, ये पेंसिल है ये कम, पेंसिल बड़ा है इससे कम हो गया पेन्स, तो पेंसिल का जितना एरिया उसमें से थोड़ा सा एरिया पेन्स का है, तो हम कह सकते हैं सम, पेंसिल का सम पार्ट हो गया पेन्स, तो इसीलिए सम पेंसिल्स आर पेन्स, ये करेक्ट है। तो आपके ऑप्शन में क्या रहेगा, ऑप्शन में रहेगा कि ओनली, जैसे कंक्लूजन क्या होता है एक नहीं रहता, कंक्लूजन कम से कम 2 रहता है या इससे ज्यादा रहता है। ऑप्शन में ये रहेगा कि ये लिखो only one is correct or follows, only 2 follows, only either 1 or 2 follows, both 1 and 2 follows, neither 1 not 2 follows, ऐसे करके ऑप्शन रहता है, आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, ये हो गया ऑल पेन्स आर पेंसिल। इसमें एक चीज और समझने वाली बात है, ये तो मोटा मोटा मैंने समझाया कि कैसे क्वेश्चन रहता है, अब आप ये समझो डायग्राम कैसे ड्रॉ करें। ऑल बिस्किट्स, ऑल, मैं एक और समझाता हूं आपको, ऑल बिस्किट्स आर टी। ठीक है, यहां जो स्टेटमेंट दिया जाता है उसके ऊपर मत जाओ आप, क्या लिखा हुआ है ये उल्टा पुल्टा लिखा रहता है, ऑल बिस्किट्स आर टी, ऑल टेबल्स आर कंप्यूटर, ऐसा उल्टा पुल्टा लिखा रहता है। आपको बस ध्यान देना है मेन वर्ड के ऊपर, यहाँ बिस्किट्स और टी है, क्या बोला गया है, सारे बिस्किट्स टी है, सारे बिस्किट, देखो ये बिस्किट में हमने ड्रॉ कर दिया, ये बिस्किट्स है, बिस्किट्स सारे बिस्किट क्या है, टी है, ये टी बाहर आ गया, तो हुआ ना हमारा सारे बिस्किट, जितने भी बिस्किट है, देखो सारे बिस्किट को हम टी कह सकते हैं क्योंकि टी के एरिया के अंदर है ना, टी का एरिया बड़ा सा एरिया, तो सारे बिस्किट टी हुए ना, तो ऐसे करके हम इसको ड्रॉ करेंगे। अगर यहाँ ऐसे बोला जाता है कि सम बिस्किट्स आर टी, तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे ऐसे, बिस्किट यहाँ हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, बिस्किट्स यहाँ हमने ड्रॉ कर दिया, सम बिस्किट्स के कुछ पार्ट टी है ना, तो कुछ पार्ट ऐसे करके हम ले लेंगे टी। देखो ये बिस्किट है और बिस्किट का ये थोड़ा सा पार्ट ये टी के अंदर आ गया, तो सम बिस्किट्स आर टी, तो बिस्किट का सम पार्ट टी के अंदर आ गया, तो ऐसे, अगर सम वाला केस है तो ऐसे ड्रॉ करना है, अगर ऑल वाला केस है तो एक के ऊपर एक ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ऐसे करके हम सॉल्व करेंगे। तो अब हम ले लेते हैं कुछ क्वेश्चंस और उसको सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर, जिसमें बोला हुआ है कि स्टेटमेंट में दिया हुआ है ऑल बुक्स आर कॉपीज, ऑल कॉपीज आर फाइल्स, तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं और फिर देखते हैं इसके साथ चेक करके कंक्लूजन के साथ। ऑल बुक्स आर कॉपीज बोला है, तो मैंने ये बुक ड्रॉ कर लिया है, ये बुक है, बुक, ऑल बुक्स आर कॉपीज, तो ये कॉपी हमने ड्रॉ कर लिया, ये हो गया कॉपी, ठीक है, ये हो गया कॉपी। तो बोला गया है ऑल बुक्स आर कॉपीज, देखो ये हमने ड्रॉ कर दिया, अब कॉपी के अंदर ये बुक है, तो बुक वाला जो एरिया है ना, ये अल्टीमेटली कॉपी के अंदर है, कॉपी का इतना बड़ा एरिया है, उसके अंदर ये बुक है, तो हम ये कह सकते हैं बुक का जो एरिया है ये एक्चुअली कॉपी का एरिया है। देखो इसलिए सारे बुक कॉपी है, क्योंकि बुक कॉपी के अंदर है ना, कॉपी के अंदर है, इसलिए सारे बुक कॉपीज है। देखो ऑल बुक्स आर कॉपीज, ऑल बुक्स आर कॉपीज, ये हमने ड्रॉ किया फर्स्ट से सॉरी। सेकंड वाला ऑल कॉपीज आर फाइल्स, ऑल कॉपीज आर फाइल्स, अब कॉपीज को फाइल बनाने के लिए फाइल यहां ऊपर हम ड्रॉ करेंगे, ये हो गया हमारा फाइल, ठीक है, ये हो गया फाइल। अब देखो ऑल कॉपीज आर फाइल्स, ये जितने कॉपी है, ये सेकंड वाला कॉपी है, ऑल कॉपी आर फाइल क्यों कह सकते हैं, क्योंकि फाइल का एरिया बड़ा है, बड़ा एरिया है, बड़ा सर्कल है, उसके अंदर कॉपी है, तो मतलब फाइल के एरिया में से थोड़ा सा कुछ जगह कॉपी ने ले लिया, तो एक्चुअली ये एरिया जो है ये फाइल का एरिया है ना, इतना एरिया हमने
हमने मतलब ड्रॉ किया कि इतना एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है फाइल का एरिया है, उसमें से कुछ ये जो है कॉपी है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, पूरा कॉपी, जितना कॉपी है सारा फाइल के अंदर है, क्योंकि इसलिए सारे कॉपी फाइल है। तो ऑल कॉपीज आर फाइल्स ऐसे ड्रॉ किया। तो इसके बेसिस पे हमने ये ड्रॉ किया। अब देखते हैं जो राय बनाया गया है इन स्टेटमेंट के ऊपर, ये राय ये करेक्ट है कि नहीं, ये चेक करते हैं। ऑल फाइल्स आर कॉपीज, क्या ये ठीक है? ऑल फाइल्स आर कॉपीज, देखो ये फाइल है, ये फाइल है ना, ऑल फाइल्स आर कॉपी, कॉपी तो अंदर है भाई, कॉपी का एरिया तो छोटा है, बोला गया है ऑल फाइल्स आर, सारे फाइल्स, तो सारा फाइल का एरिया इतना है, इतना है, और कॉपी क्या है, बीच में थोड़ा सा है, तो सारा फाइल तो नहीं कह सकते ना। अगर कॉपी भी ऐसा ही सर्कल होता तो हम ऑल फाइल्स कह, या तो कॉपी अगर बाहर होता फाइल के बाहर, तब जाके हम कह सकते थे कि ऑल फाइल्स आर कॉपीज, ठीक है। तो ऑल फाइल्स आर कॉपीज ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि फाइल का एरिया बड़ा है और पूरा बड़ा एरिया कॉपी का एरिया नहीं है, कॉपी का एरिया छोटा है, इसलिए ये फाइल का कुछ पोर्शन कॉपी है। ये देखो फाइल का एरिया बड़ा है, बड़ा सा सर्किल है, उसका कुछ पार्ट, ये बड़ा सा फाइल है, इसका कुछ पार्ट बड़ा सा फाइल, और इसका कुछ पार्ट थोड़ा छोटा सा पार्ट है कॉपी, मतलब सम फाइल हो गया कॉपी। फाइल का जितना एरिया है उसमें से कम एरिया है कॉपी का, इसलिए सम फाइल, सम का कुछ मतलब फाइल का कुछ हिस्सा कॉपी है, तो सम फाइल्स आर कॉपी हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा तो स्टेटमेंट है नहीं, यहाँ बोला गया ऑल फाइल्स आर कॉपीज, तो ऑल फाइल्स आर कॉपीज है नहीं, तो ये हो गया हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वाला आते हैं ऑल कॉपीज आर फाइल्स। देखो सेम ऑल कॉपीज आर फाइल्स, जितने भी कॉपी है, ये कॉपी है, ये कॉपी है, फाइल, क्योंकि ये फाइल के अंदर है ना, तो अल्टीमेटली एरिया तो फाइल का ही है भाई, तो कॉपी बोला गया सारे कॉपी फाइल है, क्योंकि ये कॉपी फाइल के अंदर है, ये कॉपी जो है फाइल के अंदर है, इसीलिए ये एरिया तो फाइल का ही है ना। अब कॉपी अंदर है तो कॉपी का एरिया भी फाइल का ही एरिया है अल्टीमेटली, तो इसलिए कह सकते हैं ऑल कॉपी, जितने कॉपी है फाइल ही है, फाइल ही है ना, तो ऑल कॉपीज आर फाइल्स, ये हो गया करेक्ट, ऑल कॉपीज आर फाइल्स, ये हो गया करेक्ट। तो हमने देखा कंक्लूजन में से ओनली 2 करेक्ट है, तो 2 करेक्ट कहां है, देखो ओनली 2 फॉलोज, ये 2 नंबर फॉलो होता है ना, करेक्ट है, तो इसलिए ये हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर, जिसमें स्टेटमेंट में 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, पहले वाले में 2 स्टेटमेंट थे, 2 स्टेटमेंट्स, अब जो है 3 है, तो इसको पहले ड्रॉ कर लेते और फिर हम देखते हैं उस फिगर से मैच करके कंक्लूजन करेक्ट है कि नहीं। at least some apples are buns। अब जो क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर, जिसमें हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स है और 2 कंक्लूजन है। हमें पहले स्टेटमेंट के बेसिस पे हम ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम। क्या बोला हुआ है, एटलीस्ट सम एप्पल्स आर बंस, सम एप्पल्स आर बंस ना, तो एप्पल हम ड्रॉ करते हैं, ये है एप्पल, ये हो गया एप्पल, ये एप्पल हमने ड्रॉ कर लिया, और ये हो गया बंस, ठीक है, सम एप्पल्स। देखो सम एप्पल्स, एटलीस्ट सम एप्पल्स आर बंस, कम से कम कुछ एप्पल तो बंस है, तो बंस, ये बन जो है ये हमने लिखा हुआ है। अब क्या मीनिंग है, क्या है वर्ड, क्या है उस पे आप मत जाना, बस वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है। बोला हुआ है सम एप्पल्स, ये एप्पल है, उसका कुछ पार्ट देखो, कुछ हिस्सा, ये पूरा एप्पल है, उसका कुछ हिस्सा जो है ये एप्पल है, एप्पल का कुछ हिस्सा बन के अंदर आया हुआ है, तो ये हमने ड्रॉ किया इसके बेसिस पे, ये एप्पल है, एप्पल का कुछ हिस्सा बन के अंदर आया हुआ है। अब जो है फ्यू बंस आर कप्स, फ्यू कुछ बंस है जो कप्स है, मतलब कुछ, तो उस केस में फ्यू हो या सम हो, उस केस में स्टार्टिंग में जैसे बोला था ऐसे इंटरसेक्टिंग वाला सर्कल ड्रॉ करना है। हमें क्या दिखाना है, फ्यू बंस में से कुछ है जो कप्स है, तो बंस में से कुछ है जो कप्स है, ये हमने ड्रॉ कर लिया कप्स है, ठीक है। और ऑल कप्स आर डांसर, सारे कप्स डांसर्स है, तो सारे कप्स डांसर होने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे करके कप के ऊपर ये डांसर हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये कप है और ये डांसर है, तो डांसर के अंदर ही कप है ना, तो इसलिए कप को हम कह सकते हैं डांसर है, सारे कप डांसर है, तो ये हमने लिख दिया ऑल कप्स आर डांसर्स, तो इसके बेसिस पे ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब कंक्लूजन देखते हैं, जो कंक्लूजन है ये करेक्ट है कि नहीं। फर्स्ट वाला सम एप्पल्स आर कप्स, सम एप्पल्स आर कप्स, ये एप्पल है और ये कप है, कप का एरिया देखो, एप्पल का एरिया देखो, ये दोनों तो कहीं मैच हो, मतलब पास मास में तो है नहीं। अगर डायग्राम ऐसा होता है, ये एप्पल का है, ये कप का है, अगर ऐसा होता है ये एप्पल और ये कप,
ये एप्पल का ये कप का, तब जाके देखो इंटरसेक्टिंग दोनों एक जगह कॉमन एरिया कुछ है, कॉमन एरिया कुछ है, इंटरसेक्ट काटते हैं एक दूसरे को, तब हम कह सकते कॉमन एरिया है इसलिए सम एप्पल, एप्पल का कुछ हिस्सा कप है, तब हम बोल सकते थे। लेकिन इस फिगर में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, इसीलिए ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत है। फर्स्ट कंक्लूजन जो है ये गलत है। सेकंड कंक्लूजन सम डांसर्स आर बन, सम डांसर, ये डांसर है, ये डांसर, अब देखो ये डांसर का एरिया, ये बंस का एरिया, ये हो गया बंस का एरिया, ठीक है। मैं अगर दूसरे इससे मार्क कर देता हूं, ये देखो बंस का एरिया आ रहा है और ये डांसर का एरिया, दोनों का, ये बंस का एरिया और ये डांसर का एरिया। तो सम डांसर्स आर बन, ये जो डांसर का एरिया है उसमें से कुछ पोर्शन बंस के अंदर आ रहा है, दोनों काट रहे हैं ना एक दूसरे को, मतलब कॉमन एरिया है। देखो ये दोनों, ये जगह कॉमन है, ये बंस के अंदर भी आ रहा है ये जगह और ये डांसर के अंदर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि डांसर में से कुछ जगह बंस के अंदर आ रहा है, तो सम डांसर्स आर बंस। तो ये हो गया सेकंड वाला हो गया करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें भी करेक्ट ऑप्शन 2 है ना, तो 2 हो गया, ओनली 2 फॉलोज 2 हो गया करेक्ट ऑप्शन। अब जो क्वेश्चन आप देख रहे हो आपके स्क्रीन पर, इसके स्टेटमेंट में बोला हुआ है ऑल गोट्स आर लायंस। तो पहले जैसे हमने किया था तो इसके बेसिस पे पहले ड्रॉ कर लेते डायग्राम, ऑल गोट्स आर लायंस। ऑल गोट्स आर लायंस कैसे करेंगे, ये हो गया गोट, ये हो गया गोट, और ऑल गोट्स आर लायंस ऐसे करेंगे लायंस, ठीक है। तो ऑल गोट्स आर लायंस, क्योंकि लायन के एरिया के अंदर गोट है, गोट का एरिया, तो इसलिए सारा गोट लायन के अंदर आ रहा है ना, इसलिए सारा गोट हम कह सकते हैं लायन। तो ऑल गोट्स आर लायंस। इसके बाद क्या है, नो लायन इज टाइगर, नो लायन इज टाइगर, मतलब लायन में से कोई भी टाइगर नहीं है, तो टाइगर का एरिया क्या होगा, अलग होगा। इसके साथ अगर हम ड्रॉ करते तो अगर ऐसे करके इंटरसेक्ट करके अगर इसके ऊपर ऐसे लाइन मतलब सर्कल ड्रॉ करते तो तब क्या होता, तब ये हो जाता कि सम लायंस। जैसे ही ये ऐसे ड्रॉ करेंगे ना, एक सर्कल इसके ऊपर हम ड्रॉ करेंगे तो आप समझ लेना कि साम आ जाएगा। ये बोला हुआ है ना नो लायन इज टाइगर, तो टाइगर का अलग हो गया, ठीक है। अगर टाइगर को इसके ऊपर ड्रॉ करते फिर तो लायंस के एरिया के ऊपर अगर टाइगर आ जाता तो ये यही बताता कि कुछ टाइगर्स, कुछ लायंस टाइगर्स है, लेकिन ऐसा है नहीं, इसलिए इस डायग्राम को इसके ऊपर हमने ड्रॉ नहीं किया, क्योंकि दोनों में कोई लिंक नहीं है ना। लायंस, नो लायन इज टाइगर, लायन में से कोई भी एक टाइगर नहीं है। अगर टाइगर होता, लायन में से कुछ टाइगर होता तो टाइगर को इसके ऊपर ऐसे करके हम ड्रॉ करते, ठीक है। अब थर्ड वाला जो है सम टाइगर्स आर हॉर्सेस, टाइगर जो है, टाइगर में से कुछ है जो हॉर्सेस है, तो इसको हम ऐसे करके हॉर्सेस को ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया हॉर्सेस, ये हो गया टाइगर, तो टाइगर में से कुछ हिस्सा जो है हॉर्सेस का आएगा, क्योंकि सम टाइगर्स आर हॉर्सेस है। अब जो है, अब आते हैं हम कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में दिया हुआ है सम हॉर्सेस आर गुड। अब हमने, हमारा ड्राइंग खत्म हो गया, अब आते हैं इस पे, सम हॉर्सेस आर गुड। हॉर्सेस, हॉर्सेस किधर है, हॉर्सेस ये है, सम हॉर्सेस आर गुड। देखो हॉर्सेस और गोट के बीच कोई संपर्क नहीं है, दोनों अलग अलग है, तो दोनों में कोई लिंक है नहीं, इसलिए ये हो गया रॉन्ग। सेकंड वाला जो है नो हॉर्स इज गोट, नो हॉर्स, कोई भी हॉर्स गोट नहीं है, कोई भी हॉर्स गोट नहीं है, तो सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसमें सेकंड वाले में बोला गया कोई भी हॉर्स जो है गोट नहीं है, तो हॉर्स यहाँ है, गोट यहाँ है, तो कोई भी हॉर्स गोट नहीं है, तो ये भी करेक्ट आंसर 2 हो गया। तो ये फॉर्चुनेटली सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है 2-2 हो रहे हैं। आगे और क्वेश्चंस देखते हैं, तो इसको सारे क्वेश्चन जो है सारे अलग अलग टाइप के हैं। पहले वाले में 2 स्टेटमेंट थे, फिर 3 स्टेटमेंट के साथ हम आए, जिसमें सम वाला केस था। पहले वाले में, स्टार्टिंग वाले में ऑल वाला केस था, फिर सम वाला केस था, अब जो है इसमें नो वाला केस आ गया, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझाने की कि इस टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो उसको सॉल्व कैसे करोगे। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन आप देख रहे हो आपके स्क्रीन पर, इसमें हमारे पास 3-3 कंक्लूजन दिए हुए हैं। तो पहले तो स्टेटमेंट के बेसिस पे हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है, सम पोटैटोज आर ओनियंस, सो पोटैटो यहां ड्रॉ कर लेते हैं, पोटैटो, पोटैटोज, तो पोटैटोज में से कुछ है जो ऑनियंस है, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया ऑनियंस, ठीक है, ऑनियंस ये हमने ड्रॉ कर लिया, ये पोटैटोज है, ये ऑनियंस है, पोटैटो में से कुछ हिस्सा ऑनियन का है, ठीक है। अब ऑल ऑनियंस आर पीनट्स, सारे ऑनियंस क्या है, पीनट्स है, तो ये ऊपर हम ड्रॉ कर लेंगे पीनट्स, पीनट्स,
ये ओनियन, सारे ओनियन पीनट्स है, क्योंकि पीनट्स के एरिया के अंदर ओनियंस है ना, तो जितने ओनियंस है ये सारे पीनट के अंदर है ना, इसलिए सारे ही ओनियंस पीनट्स है। ये ऑल ओनियंस आर पीनट्स। नेक्स्ट जो है ऑल पीनट्स आर समोसा, जितने भी पीनट्स है सारे समोसे है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक और ड्रॉ कर लेते हैं, सॉरी इसके ऊपर एक और ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे करके, और ये हो गया हमारा जितने भी पीनट्स है वो सारे समोसे से, ये हमने लिख दिया समोसा। ये हो गया हमारा समोसा का सर्कल, ये पीनट्स का सर्कल, ये ऑनियंस और ये पोटैटो। अब जो है हम देखते हैं कि कंक्लूजन क्या है। ये देखने से लग रहा है छोटा मोटा सोलर सिस्टम है जो इसमें हमने ड्रॉ कर लिया है। एनीवेज, तो कंक्लूजन जो है हम अब देखते हैं, डायग्राम ड्रॉ करना हमारा हो गया। सम पोटैटोज आर पीनट्स, सम पोटैटोज, ये देखो पोटैटो का है, ये पोटैटो है। अब पोटैटो में से कुछ कुछ हिस्सा क्या पीनट्स के अंदर जा रहा है। देखो ये पोटैटो का एरिया है ना, अब मैं दूसरे कलर से आपको समझाता हूँ। ये पोटैटो का एरिया है, ये हो गया पोटैटो का एरिया, ठीक है। और पीनट्स का एरिया ये वाला सर्कल पीनट्स का है, तो पीनट का सर्कल जो है ये वाला हो गया, ये सर्कल का पार्ट हो गया पीनट का। और पोटैटो का कितना है, ये सर्कल में देखो ये वाला, तो ये जो हिस्सा है ना, ये देखो ये वाला जो मैंने ब्लैक से मार्क किया है, ये पोटैटो के अंदर भी है और ये वाला हिस्सा पीनट्स के अंदर भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सम पोटैटोज आर पीनट्स, कुछ पोटैटो पीनट्स है। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ये करेक्ट हो गया, ठीक है। अब आते हैं दूसरे में, सम पीनट्स आर पोटैटोज, सम पीनट्स आर पोटैटोज। तो पीनट जो है उसमें पीनट का सम हिस्सा पोटैटो है, ये भी करेक्ट है। अभी अभी हमने देखा है ये पीनट का हिस्सा है, तो पीनट का हिस्सा और पोटैटो का हिस्सा कुछ है ये कॉमन में। अब देखो ये पोटैटो में से कुछ हिस्सा पीनट का है ना, तो हमें क्या बोला है, सम पीनट्स, सम पीनट्स। तो पीनट के जो एक हिस्सा है ना, हम उल्टा बोल सकते हैं, जो पीनट का हिस्सा है ये पीनट का एरिया है, और पीनट में से ये हिस्सा जो है ये पोटैटो के अंदर भी आता है। तो सम पीनट्स आर पोटैटो, क्योंकि सम पीनट का सम हिस्सा, कुछ हिस्सा पोटैटो के अंदर भी आ रहा है, इसलिए सम पीनट्स आर पोटैटो, ये हो गया करेक्ट। अब नेक्स्ट वाला आते हैं, ऑल ओनियंस आर समोसास, ऑल ओनियंस आर समोसास। ये ओनियंस है ना, अब समोसा तो सबसे ऊपर बाहर है। अब समोसा का एरिया अगर देखें, ये बड़ा सा सर्किल, इसके अंदर सारे जितने भी है ना, सबको हम कह सकते हैं ऑल लगा सकते हैं सबके साथ। अब ऑनियन जो है ये समोसा के अंदर ही है, तो ये अंदर पूरा एरिया तो समोसा का ही है ना, तो अंदर जितना भी एरिया है जो भी है सारा ही समोसा हम कह सकते हैं। तो इसलिए ऑनियन जो है ना, सारा ऑनियन समोसा है, तो ये भी करेक्ट हो गया। तो इसका मतलब ये तीनों करेक्ट, ये तीनों करेक्ट हो गए। इसमें से एक और ऑप्शन था, मैंने गलती से लिखा नहीं है, जो कि नन, यहाँ नन था ना, यहाँ नन था ऑप्शन, एक और ऑप्शन था नन। अब देखो तीनों फॉलो हुआ है, यहाँ कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें 1 2 3 फॉलोज कहा जाए, तो इसलिए हम नन चूज करेंगे। अगर आपके ऑप्शन में होता है कि ऑल 1 2 3 फॉलोज, ऑल 3 फॉलोज ऐसे अगर लिखा रहता है तो आप उसको सिलेक्ट करना। अगर नहीं लिखा रहता, अगर नन लिखा रहता है तो आप नन ही सिलेक्ट करना, क्योंकि तीनों वाला ऑप्शन यहाँ है नहीं, तो इसलिए हमने नन सिलेक्ट किया। तो ऐसा करके सिलोजिज्म के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व किया जाता है। आप क्या करोगे, जैसे ही ऑल वाले केस में आपको क्या करना है, आपको मैं शॉर्ट में और क्विक रिकैप कर देता हूँ। ऑल वाले केस में एक के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करना है, सम वाले केस में एक को काट के दूसरा बनाना है। ऑल वाले केस में हम क्या करेंगे, ऑल वाले केस में ऐसे करेंगे, एक के ऊपर एक ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और सम वाले केस में क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। सम हो गया, फ्यू हो गया, तो ऐसे वाले ऐसे करेंगे, और ऑल वाले केस में ऐसे करेंगे। डायग्राम अगर ड्रॉ हो जाए तो आप आराम से कंक्लूजन चेक कर सकते हो करेक्ट है कि नहीं, और आंसर भी बता सकते हो। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। आप पूरा देखो वीडियो को, फिर से देखो, दोबारा देखो, तो समझ में हो सकता है पहली बार आपको समझ में ना आया हो, दोबारा देखो, तीसरी बार देखो, तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। किसी किसी को थोड़ा टाइम लग जाता है सिलोजिज्म समझने में, तो ये है बहुत ही इजी। डायग्राम एक बार ड्रॉ कर लोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना।